आश्चर्यचकित है या आशंका थी इसलिए आश्चर्यचकित नहीं है? नहीं, मैं दो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं उनसे जरूर मैं आश्चर्यचकित हूं। एक तो जो टुडे चाणक्य का है, दूसरा एक्सिस माई इंडिया का है। क्योंकि ये तो मैंने कई बार बोला था कि भाई कांटे की टक्कर है, और अंत में मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को एज है। तो कांटे की टक्कर का मतलब होता है 2% 3% के बीच का अगर डिफरेंसेस है तो फिर वो कोई भी पार्टी आगे जा सकती है। और मेरा अपना ये अनुमान लग रहा था कि समाजवादी पार्टी आराम से, मतलब घिसटते पिसटते वो कम से कम बहुमत का आंकड़ा ले जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि 294 सीटें मिल सकती हैं या फिर 326 एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। जो आंकड़ा एक्सिस माई इंडिया ने 286 टू 236 दिया है, वो तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल फिगर है। और उन्होंने जो 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 वोट परसेंटेज भी दिया वो 46 का वोट परसेंटेज है। जहां तक सी वोटर का सवाल है या दूसरे और सर्विस का सवाल है, तो 41-42% के आसपास है, जो 2000 इसका मतलब 2017 में जिनको वोट मिला था उतना ही वो है। और समाजवादी पार्टी अगर बहुत क्लियर कट नंबर 2 उभर के अगर सामने आती दिखाई पड़ी, जैसा कि आंकड़े बताते, उसका मतलब यह है कि जिस वोट शेयर के बारे में बात की जा रही है बीएसपी का, वो वोट शेयर जो है वो बजाय बीजेपी की तरफ पूरी तरीके जाने से वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। क्योंकि जो सी वोटर और टाइम्स नाउ वीटो का जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 3.5% का गैप वो बताती है। इसका मतलब यह कि बीजेपी का वोट शेयर अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो इंटैक्ट रहा, उसमें जरा सा भी डेंट नहीं मिला, बल्कि 1-2% की बढ़ोतरी है। समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ थी और उसका अपना वोट बेस 22% के आसपास था, उसमें करीब 12-13% का उभार दिखाई पड़ता है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो फिगर्स दे रहे हैं मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है, और मैं उसका कोई एनालिसिस करने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं हूं। और मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। अगर एग्जैक्टली यही नतीजे आते हैं तो फिर अगर ये 300 के आसपास जाता है तो निश्चित तौर पर मेरे जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा आकलन कहां पे गलत हुआ, और क्या हम कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही थी जो हम नहीं देख पा रहे थे, या हम सिर्फ वही देख रहे थे जो हम देखना चाहते थे। आशुतोष जी, ज्यादातर सर्वे में बहुत तगड़ा गैप है, 8-8, 10-10% का डिफरेंस है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब एक आध को छोड़ दें तो 8 से 10% का गैप है। चूंकि एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में लोग बता रहे थे कि वोट परसेंटेज गिरेगा, रादर यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी थी, वोट परसेंट बढ़ गया और 4-5%। तो ये मतलब इतनी बड़ी विक्ट्री होती दिख रही है। एग्जिट पोल है, नो डाउट, इसमें कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता यही परिणाम होंगे, लेकिन लगभग सारे पोल अगर आप देखें तो 225 से कम किसी का नहीं है। तो फिर आप जो एज कह रहे थे या आप कह रहे थे कि सपा का एज, वो किस आधार पर कह रहे थे? नहीं, मुझे ये लग रहा था, और जो मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था उसके आधार पर मुझे लग रहा था। और मैं तो कोई बात छुपाता हूं नहीं, मैं तो डंके की चोट पर बातें कहता हूं। तो मैंने साफ तौर पे कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को एज है। और अंत में मैंने एक जो छठे दौर का हुआ था, जब पूर्वांचल का था, तो उस बार